माध्यमिक वार्षिक परीक्षा बारकोडेड उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू। दरभंगा में मौलागंज में व्यक्ति की हत्या के बाद उसकी पीड़ित मां और भाई मिले जावेद आलम विधि सेवा प्राधिकार सचिव से। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर होम डिलीवरी करने वाले एक छात्र को कुशेश्वर स्थान से किया गिरफ्तार। दरभंगा में कैंडल मार्च, भावपूर्ण श्रद्धांजलि यूक्रेन में मारे गए छात्र के लिए। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर के एक समीक्षा बैठक। 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा न्यायालय प्रांगण में। दरभंगा में एक बार फिर सरकार के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर जदयू नेता और देवघर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव ने उठाए सवाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने सीएम लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य को मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपा। टाउन हॉल के कोरोना जांच केंद्र पर केयर इंडिया की जगह अब टीका दे रहे डॉक्टर फॉर यूके एएनएम। ललित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का 3 दिवसीय कलमबद्ध हड़ताल आज से। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए कहा कि माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2022 की बार कोडेड उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 17 मार्च 2022 तक अथवा आवश्यकता अनुसार विस्तारित अवधि तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के 7 मूल्यांकन केंद्र यथा +2 बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा, MARM उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा, सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला दरभंगा, मड़वाड़ी उच्च विद्यालय दरभंगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा एवं सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा मूल्यांकन केंद्र पर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है। दरभंगा के मौलागंज में पिछले दिनों एक टेम्पो चालक की हत्या के बाद उसकी माता और भाई जावेद आलम, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव हैं और अभी आम जनता के सेवा के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अगर किसी को कोई भी तरह की समस्या हो तो वो सीधा विधिक सेवा प्राधिकार में मिलता है, उनकी समस्या का निदान होता है। जावेद आलम ने इस संबंध में पूछा कि आप कैसे रहते हैं, किस तरह हत्या हुई, सारी जानकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुरंत न्याय मिलेगा। सेवा कोई मिलता है आपको? कुछ नहीं। कुछ भी सरकार का जो योजना सब मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बेटा को मैंने ये कर दिया था, ये अपना बाल बच्चा लेके रहता है, वो हम कुमार था, पति में हम थे। अच्छा, ठीक है, ठीक। दरभंगा में कैंडल मार्च, भावपूर्ण श्रद्धांजलि यूक्रेन में मारे गए छात्र के लिए। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर छात्र छात्राओं ने आज एक श्रद्धांजलि कैंडल मार्च निकाला, जिसमें यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई एवं केंद्र सरकार से मांग की गई कि अभी भी फंसे हुए भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द निकाला जाए। उनके लिए संवेदना व्यक्त की गई। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर होम डिलीवरी करने वाले एक छात्र को कुशेश्वर स्थान से किया गिरफ्तार। दरभंगा में अब BA पार्ट के छात्र सभी मिलकर अब होम डिलीवरी का एक आय का जरिया बना चुके हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कई महीनों से कार्य करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 नीब बरामद किया गया, जिसने 2 महीना पहले ही अपना कारोबार शुरू किया था। कितने दिन से धंधा में? 2 महीना। वो नहीं पता है। नहीं सर। बेर शख्स 2 जी जी। पढ़ाई करते हैं जी। किस क्लास में? BA पार्ट 1 में। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर के एक समीक्षा बैठक। दरभंगा के
मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के अधिकारियों ने आज जल जीवन हरियाली में विद्युत उत्पादन और प्रीपेड मीटर के संबंध के साथ जल जीवन हरियाली की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर दरभंगा के अधिकारियों ने इस उपलब्धि को बताया कि प्रीपेड मीटर लगने से विद्युत की खपत कहां पर कम हो रही है। दरभंगा में एक बार फिर सरकार के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर जदयू नेता और देवघर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव ने उठाए सवाल। दरभंगा में एक बार फिर सरकार के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर जदयू नेता और देवघर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव ने कई सवाल उठाए। देवघर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव, जो बहादुरपुर के थाना के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व एरिया कमांडर मनोज लाल देव के द्वारा उनकी पत्नी को वश में करने के बाद उनके घर पर हमला किया, मारपीट की और बंधक बनाया। इस संबंध में जब स्थानीय थाना सोनकी को सूचना दी गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। फलतः वह परेशान और पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें प्रशासनिक और पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। सर, अवधेश लालदेव है। मेरा घर बहादुरपुर थाना के अंतर्गत सोनकी ओपी मेकना ग्राम में घर पड़ता है। मैं देवघर उत्थान समिति का अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरी शादी 2006 ईस्वी में बहेड़ी थाना के अंतर्गत पकरी ग्राम में पिंकी देवी से हुई थी। शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी मनोज लालदेव, जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, उससे प्रभावित होकर के मेरे और मेरे परिवार के साथ झगड़ा झंझट मारपीट तंग तवा आए दिन करने लगी। बराबर अपने मैके में ही रहती है। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे गांव के ही पत्रकार है अशोक ठाकुर जी, बहुत बात को जानते होंगे। इसी बीच 2012 ईस्वी में मनोज लालदेव के कहने पर, जो पूर्व नक्सली एरिया कमांडर रह चुका है, उन्होंने 2012 ईस्वी में मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक FIR दर्ज करवा दिया, झूठा मुकदमा, जो बाद में जाकर के कंप्रोमाइज भी किया। ये FIR का कॉपी है, पूरे परिवार को नाम इसमें नामजद कर दिए थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का 3 दिवसीय कलमबद्ध हड़ताल आज से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 से 4 मार्च तक सामूहिक कलमबद्ध हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शुरू किया। संघ के अध्यक्ष व सचिव क्रमशः शंकर सिंह व साकेत कुमार मिश्रा ने कहा कि संघ की सभी मांगे जायज है एवं कर्मचारी के हित में है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 17 जनवरी को एक दिन के हड़ताल भी किया था। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ जो है सो धरना प्रदर्शन पूर्व से दिया गया था मांग पत्र। उस मांग पत्र में कोई संज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया। उसके कारण जो है हम लोग को 22 तारीख को आम सभा था। उस आम सभा में निर्णय हुआ सभी कर्मचारी को नहीं, अब हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन कोई बात का संज्ञान नहीं ले रहा है, तो अब हम लोग लड़के ही मांग लेंगे। इसलिए जो भी हो, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को मांग को सब अनदेखी किया गया। इसके अवध में आज हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपका? 10 छुट्टी मांग है हम लोगों का। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारी 3 दिन 2, 3 और 4 मार्च को कलमबंद हड़ताल में रह कर कार्य बहिष्कार करेंगे। इस कारण से कि पूर्व में विश्वविद्यालय संघ द्वारा 10 सूत्री मांगों को प्रशासन के समक्ष प्रेषित किया गया था और जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और बार बार स्मारक पत्र देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इससे आज ही जाकर कर्मचारियों ने आखिर परिवार के मुखिया होने के नाते हमारी समस्याओं का समाधान उन्हीं के द्वारा होना है, लेकिन उनके द्वारा अनदेखी करना या बेरुखी दिखाना ये। टाउन हॉल के कोरोना जांच केंद्र पर केयर इंडिया की जगह अब टीका दे रहे डॉक्टर फॉर यू के ANM। टाउन हॉल स्थित कोरोना जांच केंद्र पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहां रोजाना लगभग 350 से 400 लोगों को टीका दिया जाता है। टाउन हॉल में पहले केयर इंडिया NGO की ओर से टीका दिया जाता था, वहीं अब डॉक्टर फॉर यू NGO की ओर से टीका दिया जा रहा है। यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीका उपलब्ध है और 15 से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध है। डॉक्टर फॉर यू की तरफ से। इससे पूर्व कौन सा था? केयर इंडिया था यहाँ पहले। इनॉग्रेशन कब हुआ है? 1 फरवरी से।
1 फरवरी से जी। अच्छा, अभी तक कितने मरीजों का जांच हो गया है? अभी तक आपको लगभग 100 का हो गया आज। कितना एक दिन में होता है? पर एक दिन में आपको 350-400 हो जाता है। अच्छा, किस किस के कौन कौन सा दिया है वैक्सीन? कौन कौन सा वैक्सीन दिया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने सीएम लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य को मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने सीएम लॉ कॉलेज में जाकर प्रधानाचार्य को से मूलभूत मुद्दों पर चर्चा की और समस्या का समाधान करने हेतु ज्ञापन सौंपा। मुद्दों में परिचय पत्र, न्यूज़पेपर, पीने का पानी तथा नए सत्र में आवेदन आदि को लेकर प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कॉलेज अध्यक्ष राहुल सिंह, कॉलेज सब मंत्री गौरव कुमार, अफजल, मोहम्मद शाहिद, रोशन कुमार आदि छात्र उपस्थित थे। दरभंगा में ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वारा सभी कोरोना वॉरियर को किया गया सम्मानित। दरभंगा के अललपट्टी में ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग और एंटी करप्शन ऑफ